हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स की, है ना। हम लोग अभी एक पार्ट बना चुके हैं, उसमें हम लोग दो प्रोग्राम्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड प्रोग्राम से। तो प्रोग्राम क्या कहता है कि a class flipgram has been defined to flip the letters of the left and right halves of a heterogram word। अच्छा, एक क्लास फ्लिपग्राम बनाई गई है जिससे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट हाफ्स फ्लिप कर देंगे किसके, एक हेट्रोग्राम वर्ड के। अच्छा, तो इफ द वर्ड हैज ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देन द मिडल लेटर रिमेन्स एट इट्स ओन पोजीशन। हेट्रोग्राम is a word where no letter appears more than once। अच्छा, एक भी लेटर रिपीट ना हो, उस वर्ड को हम हेट्रोग्राम वर्ड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल वन दिया है, जैसे कि अगर हम लोग को इनपुट करा बेटर, अगर हम लोगों ने ये इनपुट करा BETTER, तो इसमें ध्यान से देखो, ई भी रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, तो ये हेट्रोग्राम वर्ड नहीं है, ये नॉन हेट्रोग्राम वर्ड है। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है पहले ये फिर ये, मतलब TER, मतलब राइट हाफ पहले और फिर उसके बाद आ रहा है हमारा लेफ्ट हाफ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, एग्जाम्पल 2 गिवन है, नेवर। नेवर, इसमें हम लोग के ऑड नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, है ना। तो इसमें कैसे है, बीच वाला लेटर वहीं रहेगा, मतलब ये और ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या, ERVNE, कुछ इस तरीके से। तो ये भी हमारा हेट्रोग्राम वर्ड नहीं है क्योंकि ई हमारा रिपीट हो रहा है। फिर हमारे पास बात आती है ये वर्ड दैन, है ना, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या है, हेट्रोग्राम वर्ड है। तो इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा, इसमें आउटपुट आ जाएगा हेट्रोग्राम। अच्छा, तो नॉन हेट्रोग्राम वर्ड के लिए हम लोग को ये करना है और हेट्रोग्राम वर्ड के लिए हमें ये लिख देना है, हेट्रोग्राम डायरेक्टली। ठीक है, तो हम लोग अब ये कैसे करेंगे, चलो सोचते हैं। तो ध्यान से देखो, हम लोग को ये करना कैसे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को राइट हाफ को लेफ्ट हाफ में लाना है और लेफ्ट हाफ को राइट हाफ में लेके जाना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे हमारे पास कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, इसमें 6 लेटर्स हैं। अच्छा, तो हम पहले इसकी लेंथ हम निकालेंगे, लेंथ हमारे वर्ड की लेंथ निकालेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, हम सबस्ट्रिंग लगाएंगे। सबस्ट्रिंग लगाएंगे कहां से, सबस्ट्रिंग क्या करता है हमारा, मतलब एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को हमको निकाल के दे देता है। अच्छा, तो हम सबस्ट्रिंग लगाएंगे आधा, यानी कि हम लगाएंगे 0 से लेके, अगर इसकी लेंथ है L तो L/2 तक, है ना, 0 से L/2 तक और फिर L/2 से आगे तक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो पार्ट में आ जाएगा। फिर हम इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ऑड नंबर होगा तो ऑड नंबर वाले केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास लेंथ है L तो हम लोग फिर से 0 से L/2, क्योंकि ये देखो, आप इधर ध्यान से देखो, अगर इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L यानी कि 6, L = 6 है इसमें, तो ये 0 1 2 3 4 5। अब हम इसमें सबस्ट्रिंग कहां से कहां तक लगाएंगे, इसमें हम सबस्ट्रिंग लिखेंगे 0 3, है ना। सबसे पहले सबस्ट्रिंग लिखेंगे कैसे, 0 से 3। व्हाट इज 3, 3 इज जस्ट हाफ ऑफ 6, 3 का हाफ। अब देखो, 0 इंक्लूड होगा, 3 एक्सक्लूड होगा, मतलब BET हमारे पास आ जाएगा। फिर एक सबस्ट्रिंग हम लेंगे, कौन सी सबस्ट्रिंग, ये वाली 3 से लेना स्टार्ट करेंगे, 3 से आखिरी तक आ जाएगा, 3 से आखिरी तक जितना होगा वो इसमें आ जाएगा। और 0 से 3 एक्सक्लूडेड यानी कि BET इसमें आ जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे तो L इसमें कितना है, 5 है, तो ये है 0 1 2 3 4। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 5 का जस्ट हाफ कितना होता है, 2.5। लेकिन इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में सिर्फ 2 आएगा, तो 0 से 2 तक हम लिखेंगे सबस्ट्रिंग, है ना। सबस्ट्रिंग 0 से 2 मतलब L/2, है ना। सबस्ट्रिंग 0 से 2, तो हमारे पास NE आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबस्ट्रिंग एग्जैक्टली एट, फिर हम लिखेंगे सबस्ट्रिंग, ये कौन सा, सेकंड यानी कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 3 पे खत्म कर देंगे। इसका मतलब 2 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड। और फिर उसके बाद हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 3 से। हमारे पास ये 3 सबस्ट्रिंग्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और फिर इनको सीरियल वाइज कुछ इस तरीके से लिख देंगे, पहले ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तो 3, कुछ इस तरीके से हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करना है, इसमें हम लोग को ये तो हमारा डायरेक्टली हेट्रोग्राम वर्ड है, तो इसमें हम लोगों को ये चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेट्रोग्राम वर्ड में हमें बस चेक ये करना है कि कोई भी लेटर हमारा रिपीट ना हो रहा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा होगा। इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम एक मानेंगे कि हम मान लेंगे कि लूप लगाएंगे मतलब टी का, हम मान लेंगे टी की अपीयरेंस सबसे पहले कितनी है, टी की अपीयरेंस अभी है कितनी, मतलब पहले मान लेंगे मतलब हमारे पास कितना, इंडेक्स ऑफ का यूज करेंगे, इंडेक्स ऑफ टी, है ना। हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ टी, है ना, इंडेक्स ऑफ
टी, इसमें चेक करेंगे इतने पार्ट में, टी के बाद वाले पार्ट में अगर ये आ गया, अगर ये -1 आया, इसका मतलब हमारा ये रिपीट नहीं हुआ है। अगर इंडेक्स ऑफ टी इतने पार्ट में हमारा -1 आया, मतलब रिपीट नहीं हुआ। फिर हम इंडेक्स ऑफ एक्स चेक करेंगे इतने पार्ट में, फिर इंडेक्स ऑफ ए चेक करेंगे इतने पार्ट में। तो अगर ऐसा होता गया, एक एक करके हम लूप आगे बढ़ाते गए, तो अगर तब सबका आंसर हमारा -1 आ रहा है, तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, हम कह देंगे कि हमारा कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। और अगर या तो हम ये कर सकते हैं कि हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब अगर हम काउंट कर लें टी जितने भी जितनी भी लेंथ है इसकी, और हम जितने भी लेटर्स हैं, यूनिक लेटर्स हैं, उनको अगर हम काउंट कर लें, अगर हम यूनिक लेटर्स को काउंट कर लें, जैसे कि अगर हम क्या कर लें, टी को काउंट कर लें, टी इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ए एच कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार, एन कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इसकी जो एडिशन आना चाहिए वो हमारा लेंथ के बराबर आना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर हम काउंट करें, इसमें एक एक काउंट करना स्टार्ट करते हैं, एन, ये वाला एन कितनी बार आ रहा है, 1 बार, ये वाला ई, ये वाला ई क्या करेगा, हम ई को जब काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये भी ई काउंट होगा, ये भी ई काउंट होगा। तो इस ई के लिए 2 ई आ जाएंगे, तो +2 आ जाएगा। फिर वी 1 बार, इस ई के लिए एक ये भी है ना, तो ये 2 और +1, तो ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ रहा है टोटल 7। लेकिन लेंथ कितनी है, 5। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिकली कोई ना कोई ऐसा है पक्का जो रिपीट हुआ है, ठीक है। वैसे ही सेम अगर रिपीट नहीं होगा तो ये वाला केस होगा, क्योंकि जब कोई एक एक बार आएगा तो हमारा बेसिकली ओवरऑल जो सम आ जाएगा वो लेंथ के बराबर आ जाएगा। रिपीट होगा तो वो सम के बराबर जो है वो हमारे लेंथ नहीं आएगी। वैसे ही सेम इसमें क्या आ रहा है, ये 1 ये 2 बार है, ये भी 2 बार है, फिर ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, और ये आर जो है 1 बार है। तो कुछ इस तरीके से सम जो है हम कह सकते हैं, सम अगर बराबर नहीं है हमारे लेंथ के, है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा कोई भी एक लेटर है रिपीट हुआ है, तो वो रिपीट हुआ है तो हेटेरोग्राम वर्ड तो नहीं होगा, है ना। कुछ इस तरीके से हम कुछ कुछ अपने अपने तरीके लगा सकते हैं। अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमसे क्या कहता है, द डिटेल्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम फ्लिपग्राम, अच्छा कर लिख लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क, है ना, पब्लिक क्लास फ्लिपग्राम, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है हम लोगों से, हम लोगों को डेटा मेंबर्स लिखने हैं, कौन सा, एक ही डेटा मेंबर है वर्ड, है ना। तो हम लोग को लिखना है स्ट्रिंग वर्ड इक्वल्स टू, नहीं एच नहीं, है ना, वो तो कंस्ट्रक्टर में डालेंगे ना। तो कंस्ट्रक्टर क्या हमारा, फ्लिपग्राम स्ट्रिंग एस, और हम लोग क्या करेंगे, वर्ड इक्वल्स टू एस कर देंगे, ठीक है। यही तो लिखा है इसमें, क्या लिखा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन वर्ड इक्वल्स टू एस, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग कर देंगे। फिर हम क्या करना है, बूलियन इज हेटेरो चेक करना है टू रिटर्न ट्रू इफ वर्ड इज हेटेरोग्राम एल्स रिटर्न फॉल्स। अच्छा, तो हमें हेटेरोग्राम रिटर्न करना है, अगर मतलब सॉरी रिटर्न करना है ट्रू अगर हमारा वर्ड जो हेटेरोग्राम है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है। तो हेटेरोग्राम वर्ड कौन सा है, जिसमें कोई भी लेटर रिपीट ना हो, ठीक है। चलो चेक करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास है मेथड ये वाला, क्या, बूलियन इज हेटेरो, है ना, कोई भी लेटर रिपीट ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले लेंथ लिख लेते हैं, है ना। क्या लिख लेते हैं, इंट एल इक्वल्स टू जो हमारा वर्ड था उसकी लेंथ, इंट एल इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड की हम लोग लेंथ क्या कर लेते हैं, एल में लिख लेते हैं। अब हमारा लेंथ मान लो कुछ भी हो, है ना, लेंथ हमारे पास कुछ भी आ जानी चाहिए। फिर कुछ भी हो तो हम क्या करते हैं, अब जितने भी हमारे पास वो है क्या, लेटर्स है उनका काउंट करना, उनको स्टार्ट करते हैं। अब जितने भी लेटर्स है काउंट करना स्टार्ट करते हैं। अगर काउंट जो आ रहा है, काउंट का जो टोटल सम है वो अगर एल के बराबर आ गया है, तो हम कह देंगे कि वो हेटेरोग्राम वर्ड है। क्यों, क्योंकि काउंट एल के बराबर तभी आएगा जब हर एक लेटर एक ही एक बार होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, तो हम लिखते हैं क्या, काउंट करना स्टार्ट करते हैं, है ना। काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले सम लिख लेते हैं, इंट, समझिए कि हमें काउंट को ऐड भी तो करना है जितने भी आएंगे, है ना। एंड सम इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हर एक लेटर मतलब हम लगाते हैं लूप फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एल, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद जितने भी हैं हमारे पास कैर सी एच इक्वल्स टू, कैर सी एच इक्वल्स टू कैर सी एच इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैर एट
आई, है ना, वर्ड डॉट कैरेट आई हम लोग क्या कर लेंगे, कैर सी एच इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैरेट आई, हम लोग इसको कर लेंगे सी एच में सेव कर लेंगे। अच्छा, अब हम सी एच की काउंट वगैरह क्या करते हैं, निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे, हम लोग बेसिकली लिखेंगे इंट काउंट इक्वल्स टू जीरो, काउंट को हमने जीरो कर लिया। अब हम वापस से, अब देखो हमने पहला लेटर निकाल लिया, मान लो कि पहला लेटर सी एच में आ गया टी। अब हम सारे पूरे वर्ड को फिर से हम लूप में चलाएंगे, पूरे वर्ड को हम फिर से लूप में चलाएंगे, कहां से कहां तक, जीरो से लेके आखिरी तक। हर एक मतलब जैसे टी एच ए एन था तो हमने यहाँ पे टी आ गया सेम, अब टी एच ए एन सबसे कंपेयर करके देखेंगे, जितनी बार हमारा बेसिकली कंपेयर होके सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, उतनी बार हम क्या कर देंगे, काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, काउंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसमें एक और लूप लगाते हैं, फॉर इंट जे इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन एल, जे प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि हमने क्या किया, इसमें ये लिख लिया। अब हर एक लेटर कंपेयर करके देखते हैं, इफ क्या हो जाए, अगर हमारा जो भी ये सी एच है, इफ सी एच इक्वल इक्वल्स टू जो भी हमारा कैरेक्टर है वो किसके बराबर आ जाए, वो हमारा किसके बराबर आ जाए, बेसिकली वर्ड डॉट कैरेट जे, है ना। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, काउंट हमारा बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हमारा लूप खत्म हो जाएगा, काउंट बढ़ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम बेसिकली सम बराबर सम प्लस काउंट, सम में हम काउंट को ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले इसको लिखा बूलियन इज हेटेरो, फिर हम क्या करेंगे, इतना हम लोगों ने लिख लिया, एल हमने इसमें लेंथ सेव कर ली, सम इधर ही सेव कर लिया। मान लो की बात, हमने वर्ड लिया है दैन, हमारा वर्ड क्या है दैन। ठीक है, अभी हम लोग, ये हमारा हेटेरोग्राम वर्ड आ रहा था ना, तो ये जीरो से कहां तक चलेगा, एल तक, जीरो से एल तक चलेगा। ठीक है, तो जीरो से जब एल तक चलेगा तो सी एच में सबसे एल तक यानी कि फोर तक, फोर लेस देन फोर तक, तो आई चलेगा जीरो वन टू थ्री। सबसे पहले वर्ड डॉट कैरेट जीरो, वर्ड डॉट कैरेट जीरो, सी एच में क्या आ जाएगा, सबसे पहले सी एच में आ जाएगा हमारे पास टी, सी एच में हमारे पास टी आ जाएगा। फिर काउंट को हमने जीरो माना। ठीक है, फॉर इंट जे इक्वल्स टू जीरो, जे लेस देन एल, जे प्लस प्लस, यानी जे चलेगा जीरो से लेके फिर से थ्री तक, जीरो वन टू थ्री, है ना, लेस देन फोर तक, तो जीरो वन टू थ्री। फिर हम सी एच को रखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे, क्या हमारा जो टी है वो वर्ड डॉट कैरेट जे, वर्ड डॉट कैरेट जे का मतलब है वर्ड डॉट कैरेट जीरो, यानी कि हमारे टी के बराबर है। क्या हमारा जो टी है, इसमें जो टी है वो क्या टी के बराबर है, अगर है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू वन हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारा लूप फिर उसके बाद हमारा लूप फिर से जाएगा, फिर चेक करेगा, किसको चेक करेगा कि सी एच जो है हमारा वर्ड डॉट कैरेट वन, वर्ड डॉट कैरेट वन यानी कि एच के बराबर है, क्या टी एच के बराबर है, नहीं है, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, है ना। कुछ इसी तरीके से हमारा टी एक ही बार काउंट होगा, तो तब हमारा टी, तो हमारे काउंट की वैल्यू कितनी होगी, वन, तो हम सम में क्या ऐड कर देंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट, तो सम में कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू अब हो जाएगी वन। तो देखा हम लोग का सम की वैल्यू, एक बार जब हमने पहला लेटर चेक किया तब सम की वैल्यू कितनी आ रही है, वन, ऐसे ही जब एच को चेक करेंगे तब सम की वैल्यू आएगी फिर से वन, तो उसको ऐड करेंगे, मतलब उसको ऐड कर देंगे काउंट को, मतलब काउंट की वैल्यू फिर से वन आएगी, तो काउंट को सम में ऐड करेंगे तब वो टू हो जाएगा सम एच के बाद। फिर ए के बाद सम की वैल्यू हो जाएगी थ्री, एन के बाद सम की वैल्यू हो जाएगी फोर, फिर हम आखिरी में सम और एल को कंपेयर करेंगे और सम हमारा एल के बराबर आ गया, तो हमारा बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये हेटेरोग्राम वर्ड है। और जैसे कि अगर हमने ये वाला लिया था, कौन सा, एन ई वी ई आर, है ना, इसमें क्या होगा, इस वाले केस में ये हमारा हेटेरोग्राम वर्ड नहीं है, तो एन वाले केस में काउंट आएगा वन, सम की वैल्यू वन, ई वाले केस में काउंट आएगा टू, है ना, यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, तो काउंट आएगा टू, सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन के बाद सीधे थ्री। फिर बी वाले केस में कितना आएगा, वी वाले केस में फोर हो जाएगा, ई वाले केस में फिर से टू बार आएगा, तो फिर आ जाएगा हमारे पास सिक्स, और फिर आर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा सेवन, तो सम की वैल्यू होगी सेवन, जो कि लेंथ यानी कि फाइव के बराबर नहीं है, तो सेवन फाइव के बराबर नहीं है, तो नॉन हेटेरोग्राम वर्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो इतना पार्ट समझियो कि अब हम क्या करेंगे, सम हमारे पास ऐसे सम पूरा होके आ जाएगा फाइनली, है ना, फिर उसके बाद हम सम और एल को कंपेयर करेंगे, अगर ट्रू आ रहा है तो हम इसको कर देंगे, मतलब अगर हमारे ये दोनों बराबर आएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है।
हाँ, तो हम क्या करेंगे, इफ सम इक्वल्स टू एल, है ना, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप बूलियन है ना, तो हम लोग का ये कुछ इस तरीके से रिटर्न हो जाएगा। इसका हम लोग इस हेट्रो में हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे, और हमारा इस हेट्रो में ये नहीं था, ये कैपिटल नहीं था, सॉरी ये स्मॉल था, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा। बूलियन इज हेट्रो कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे, रिटर्न ट्रू इफ वर्ड इज हेट्रोग्राम, इज रिटर्न फॉल्स, है ना, कुछ इस तरीके से ये हमारा हेट्रोग्राम वर्ड, ये नॉन हेट्रोग्राम वर्ड में ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग फ्लिप, क्या करना है, टू इंटरचेंज द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ अ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड एंड रिटर्न द रिजल्टेंट वर्ड। अच्छा, तो हमें क्या करना है, फ्लिप करना है तो नॉन हेट्रोग्राम वर्ड का, नॉन हेट्रोग्राम वर्ड यानी कि हमें चेक, इसमें हम लोग का मतलब नॉन हेट्रोग्राम वर्ड को ही फ्लिप करना है, हेट्रोग्राम वर्ड को फ्लिप नहीं करना है। इसका मतलब हमें बेसिकली इसमें अगर हेट्रोग्राम वर्ड होगा तो हमें उसको फ्लिप नहीं करना है, और नॉन हेट्रोग्राम वर्ड होगा तो उसको फ्लिप करना है, यानी कि हमें इसमें जो पिछला वाला फंक्शन था हमारा इज हेट्रो, उसका यूज करना पड़ेगा। क्यों, इज हेट्रो हमें बता रहा था कि हेट्रोग्राम वर्ड है या नहीं है, तो हमें ये जो फ्लिप वाला है इसमें यही तो पता करना है, अगर हेट्रोग्राम वर्ड है तो फ्लिप नहीं करना है, और हेट्रोग्राम नहीं है तो फ्लिप कर देना है ना। तो ये हम किसका यूज करेंगे, इज हेट्रो का, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग फ्लिप, है ना, और फिर क्या लिखेंगे, इफ इज हेट्रो, इफ इज हेट्रो इक्वल्स टू ट्रू, अगर इज हेट्रो जो है वो अगर हमारा ट्रू आ रहा है तो देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग हेट्रोग्राम, रिटर्न कर देंगे हेट्रोग्राम, ये हम रिटर्न कर देंगे। एल्स, एल्स हम क्या करेंगे, हम लोग का अगर ये हेक्टोग्राम नहीं है तब हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड को इंटरचेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम काउंट करेंगे, सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, वर्ड की लेंथ निकालेंगे, क्या लिखेंगे कि हमारे पास लेंथ कितनी है, अगर इवन आ रही होगी तो हम क्या करेंगे, इवन आ रही होगी तो हम उसको मतलब आधा आधा बांट लेंगे, और ऑड आ रही होगी तो हम बीच वाला लेटर को वहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो हम फिर से इधर लिखेंगे क्या, इन एल बराबर वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, एल में सेव कर लेंगे। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ एल, अब हाँ, अब हमारे पास इतना, इसको पार्ट को मैं इरेज करके लिख देता हूँ, ठीक है, इतना पार्ट को मैं इरेज करके लिख देता हूँ। हमें अभी एल्स का ब्रैकेट क्लोज करना है और हमें इसका ब्रैकेट क्लोज करना है, ठीक है। तो हमें देखो एफ का ये पार्ट है, एल्स का ये पार्ट है। अब इसके बाद में क्या करूंगा, एल को चेक करूंगा, अगर इवन होगा तो मैं फ्लिप करूंगा आधा आधा, और अगर ऑड होगा तो बीच वाले को वहीं रखूंगा और बाकी आधा आधा फ्लिप कर दूंगा। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल मॉड्यूलस टू, एल मॉड्यूलस टू इक्वल्स टू 0, यानी कि इवन, इवन आ रहा होगा, क्योंकि हमारा बेसिकली वो एल्स के अंदर ही हम लिख रहे हैं, एल्स जो हम लोगों ने लिखा है ना उसी के अंदर लिखेंगे। अगर एल जो मॉड्यूलस 2 है वो अगर हमारा 0 आ गया तो यानी कि हमारा अगर इवन आ गई, हमारी लेंथ अगर इवन आ गई तो हम क्या करेंगे, तो हम बेसिकली एक स्ट्रिंग मानेंगे, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू, उसमें हम क्या सेव करेंगे, स्ट्रिंग s1 में हम पहला पार्ट सेव कर लेते हैं, पहला पार्ट सेव कर लेते हैं, मतलब इसको, हमारा वर्ड था वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग, वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग कहां से कहां तक, 0 से l/2 तक, है ना, हमें यही तो पता था, हमें यही तो करना था, 0 से l/2 तक, है ना, अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख ही चुके हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि स्ट्रिंग s2 को क्या कर लेते हैं, वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग l/2 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग st, स्ट्रिंग st इक्वल्स टू हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे बेसिकली, ये हमारा राइट हाफ है, ये हमारा लेफ्ट हाफ है, तो राइट हाफ हम लोग को पहले लिखना है, यानी कि s2 प्लस s1,
कुछ इस तरीके से लिख लेंगे और फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एसटी। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा रिटर्न कर देंगे एसटी। और फिर हम लिखेंगे इसमें एल्स के अंदर हम लोगों ने इफ पार्ट लिख लिया। अब एल्स के अंदर एक और एल्स पार्ट है जिसमें हमारा अगर ये इवन ना आएगा तो हमारा ये ऑड आएगा। ऑड आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑड आएगा उस केस में हम क्या करेंगे, बेसिकली ऑड आएगी लेंथ तो हम क्या करेंगे, बीच वाले को वहीं रखेंगे और बाकी तीनों को हम क्या कर देंगे, इधर उधर स्विच कर देंगे। ठीक है, तो अब हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिटा के एल्स लिखता हूँ। अब क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे एल्स, है ना, स्ट्रिंग s1 बराबर वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग 0, L/2, है ना, फिर स्ट्रिंग s2 बराबर वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग L/2, L/2 +1, फिर स्ट्रिंग s3 बराबर वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग L/2 +1। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास तीन वो आ जाएंगे। अब इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग s3 बराबर s3 +s2 +s1। ठीक है, और फिर हम रिटर्न कर देंगे किसको, इसको रिटर्न कर देंगे एसपी को। ठीक है, इस तरीके से ये एल्स क्लोज हो जाएगा। फिर जो इसके बाहर जो एल्स था उसको क्लोज कर देंगे एंड फाइनली हम इसको भी क्लोज कर देंगे, स्ट्रिंग फ्लिप को, है ना। एंड इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये मेथड हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, नॉन हेट्रोग्राम वर्ड को रिटर्न कर देंगे इस वाले पार्ट में। और हमने क्या किया था, मतलब नॉन हेट्रोग्राम का ऐसे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ को अलग अलग करके ऐसे रिटर्न कर देंगे। बाकी हमने हेट्रोग्राम वर्ड के लिए हेट्रोग्राम रिटर्न कर ही दिया था। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को वॉइड डिस्प्ले लिखना है। ठीक है, तो अब लिखते हैं क्या, वॉइड डिस्प्ले। इसमें क्या लिखा है कि टू प्रिंट द फ्लिप्ड वर्ड और अ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड बाय इन्वोकिंग द मेथड फ्लिप एन अप्रोप्रिएट मैसेज शुड बी प्रिंटेड फॉर अ हेट्रोग्राम वर्ड। अच्छा, तो हम लोग को क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि वॉइड डिस्प्ले, हमें नॉन, इसमें वॉइड डिस्प्ले हमें फ्लिप को क्या करना है, वो करना है क्या, फ्लिप को बेसिकली वो करना है, क्या करना है, इन्वोक करना है। और हमें चेक करना है फ्लिप का, देखो फ्लिप का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लिप का रिटर्न टाइप है हमारा बेसिकली वो क्या है, स्ट्रिंग, है ना। फ्लिप का रिटर्न टाइप हमारा स्ट्रिंग था ना, तो हमें उसको फ्लिप का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो उसको हम लोग को चेक करना है कि अगर वो हेट्रोग्राम आ रहा है वर्ड, मतलब अगर हम चेक करेंगे इफ फ्लिप को इन्वोक करेंगे, फ्लिप को इन्वोक किया, ठीक है, तो इससे जो रिटर्न टाइप आएगा वो हमारा देखो डॉट इक्वल्स, क्योंकि हम स्ट्रिंग को कैसे चेक करते हैं, स्ट्रिंग को डॉट इक्वल से चेक करते हैं, डॉट इक्वल्स, है ना, डॉट इक्वल्स टू, इग्नोर की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम लोग ने क्या कैपिटल केस में ही लिखा था ना। तो फ्लिप डॉट इक्वल्स टू अगर किसके बराबर आ जाए, हमारा इसके बराबर, हेट्रोग्राम, अगर इसके बराबर आ जाए, है ना, तो हम लोग को क्या कर देना है, तब हमारा जो ये आ रहा था इसका रिटर्न टाइप, तो कुछ इस तरीके से जो फ्लिप का रिटर्न आया था, क्या आया था, हेट्रोग्राम। अगर हेट्रोग्राम रिटर्न हुआ होगा तो ये आ जाएगा। उसके अलावा क्या रिटर्न हुआ होगा, नॉन हेट्रोग्राम वर्ड के लिए, है ना। अगर ये हेट्रोग्राम ये रिटर्न हुआ होगा तो हम लिख देंगे क्या, इफ दिस, तो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज अ इट इज अ, नहीं, हमें हेट्रोग्राम ही तो प्रिंट कर देना था ना। मैं एग्जैक्टली यही प्रिंट कर रहा था, आउटपुट यही था हमारा, है ना। तो आउटपुट यही था, हेट्रो
ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा फ्लिप अगर क्या हो जाएगा हेट्रोग्राम के बराबर आया तो हमें यही क्या कर देना है, आउटपुट में लिख देना है। एल्स अगर हमारा जो फ्लिप है वो हेट्रोग्राम के बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉन हेट्रोग्राम वर्ड है। नॉन हेट्रोग्राम वर्ड में हमें जो वर्ड हम लोगों को मिला होगा रिटर्न होके वो हमें लिख देना है। क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्या हमको प्रिंट कर देना है, फ्लिप। हम लोग अगर इसको इन्वोक करेंगे तो जो भी हम लोग का, अगर ये जो है ये इसके बराबर नहीं आएगा तो जो भी हमारा आएगा फ्लिप से, मतलब फ्लिप को इन्वोक करके जो भी हमारा रिटर्न आ रहा होगा, रिटर्न स्ट्रिंग आ रही होगी, वो हमारी यहाँ प्रिंट हो जाएगी साथ ही साथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। एंड हमारा ये इफ एल्स ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, वॉइड डिस्प्ले हमारा खत्म हो गया। ठीक है, फ्लिप को हमने इन्वोक करके हेट्रोग्राम वर्ड के लिए और नॉन हेट्रोग्राम वर्ड के लिए ये कुछ इस तरीके से प्रिंट करा लिया। अब हमें बनाना है मेन फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले देखो हम लोग को क्या, अपने सबसे पहले हम लोग को वो बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है, उसके लिए हम लोगों को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। पैरामीटराइज मतलब पैरामीटर्स हमें पास करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट कॉलिंग में। तो हम लोग लिखेंगे स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, और क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। एंटर, एंटर क्या कर देना है हम लोगों को, एंटर अ वर्ड, है ना, एक वर्ड एंटर करा लेना है। स्ट्रिंग str बराबर इन डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट फ्लिपग्राम, फ्लिपग्राम ओबी इक्वल्स टू न्यू फ्लिपग्राम, है ना, str। ठीक है, हमने अपना स्ट्रिंग का जो मतलब स्ट्रिंग थी इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल इसमें पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें कॉल करना किसको, बुलियन। इस हेडरो को तो कॉल करना नहीं है स्ट्रिंग, क्योंकि वो हमारा स्ट्रिंग फ्लिप में कॉल हो चुका है। स्ट्रिंग फ्लिप को कॉल कर रहे हैं नहीं, क्योंकि हमारा डिस्प्ले में कॉल हो चुका है, तो सीधे हम डिस्प्ले को कॉल कर दो, तो ओबी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फ्लिपग्राम वाले। ठीक है, और पूरी समझ में आया होगा कैसे प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम नंबर 4 क्या कहता है, क्लास पैल प्राइम हैज बीन डिफाइंड टू डिस्प्ले पैल प्राइम वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस। अच्छा, पैल प्राइम इज अ पैलिंड्रोम वर्ड एंड इट्स लेंथ इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, एक पैल प्राइम वर्ड होता है क्या, जिसका जो पैलिंड्रोम वर्ड, पैलिंड्रोम वर्ड का मतलब इसको अगर हम पलट के देखें तो मतलब अगर उल्टा करते हैं, रिवर्स कर दें, तो भी हमारा क्या रहे, सेम वर्ड आना चाहिए, और लेंथ जो उसकी हो वो एक प्राइम नंबर हो। अच्छा, प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि लिखा है इनपुट, हम लोग का क्या इनपुट किया है, माय मॉम possesses a good level of knowledge in Malayalam. My mom possesses a good level of knowledge in Malayalam। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस। अब हमें वो वर्ड्स प्रिंट करने हैं जो पैल प्राइम हो, मतलब पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम देखो, पैलिंड्रोम यानी पलट के देखो, एम वाई तो वाई एम, वाई एम एम वाई के बराबर नहीं है। एम ओ एम अगर इसको पलटेंगे तो एम ओ एम ही आएगा, तो हमारे पास एक ये पैलिंड्रोम वर्ड आया। फिर पोजेसेस, तो इधर भी अगर इधर से पी से स्टार्ट हो रहा है तो पीछे से भी ऐसा ही होना चाहिए, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम ये भी है,
ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम ए को इस साइड से देखें, ए को इस साइड से देखें तो हमारा ये भी पैलिंड्रोम आ रहा है। फिर गुड, GOOD, इधर से भी GOOD आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। LEVEL, LEVEL, हाँ ये भी पैलिंड्रोम है। ऑफ FO है ना, ये भी नहीं है। KNOWLEDGE, ये भी नहीं है। उल्टा करेंगे तो हमारे पास नॉलेज नहीं आएगा। इन तो IN तो NI, ये भी हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। MELAYALAM, MALAYALAM, ये भी हमारा पैलिंड्रोम है। तो हमारे पास 1 2 3 4 पैलिंड्रोम वर्ड्स तो आ गए। तो हमें चेक करना है कि ये पैल प्राइम है या नहीं। मतलब पैलिंड्रोम के बाद प्राइम, इनकी लेंथ, प्राइम लेंथ यानी कि इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। प्राइम हम लोग के कौन कौन से? एक तो ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये ना कंपोजिट होता है ना प्राइम होता है। ये प्राइम है और ये भी प्राइम नहीं है। तो हमारे पास मॉम और लेवल, आउटपुट में हमारे पास आंसर आना चाहिए मॉम और लेवल। ये हमारे क्या होने चाहिए? ये हमारे पैल प्राइम वर्ड्स हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए। ठीक है। तो फिर डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम पैल प्राइम, डेटा मेंबर्स लाइन टू स्टोर अ सेंटेंस, पैल प्राइम कंस्ट्रक्टेड टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर, void input to accept the sentence in uppercase, boolean is palin, string n to check whether the string n is a palindrome word and return true, otherwise return false, boolean prime len, string n to find the length of the string and to check for prime and return true if the length is a prime number, otherwise return false, void display to display the pal prime word from the sentence by invoking is palin and prime len। फिर उसके बाद हमें क्या बना देना है? अपना मेन फंक्शन बना देना है। ठीक है। हाँ, तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? import java.up.asterisk public class। पब्लिक क्लास क्या है? हम लोग को बोला क्या? पैल प्राइम, पैल पैल प्राइम है ना। फिर हम लोग लिखेंगे लाइन है ना, स्ट्रिंग टू स्टोर सेंटेंस, स्ट्रिंग लाइन है ना। फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाना है पैल प्राइम, पैल प्राइम। इसमें क्या लिखना है? इसमें लाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर टू एक्सेप्ट द सेंटेंस इन अपर केस, किसमें? वॉइड इनपुट में। तो वॉइड इनपुट स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एंटर अ सेंटेंस। ठीक है। और सेंटेंस को इसमें एंटर करा देंगे लाइन में, लाइन इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन। कुछ इस तरीके से हम क्या करा लेंगे? वॉइड इनपुट में एंटर करा लेंगे हमारा सेंटेंस टू इन अपर केस। इन अपर केस मतलब डॉट, मतलब यहाँ लिखेंगे डॉट टू अपर केस। ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइन इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन टू अपर केस हम लोग क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना पार्ट। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या? बूलियन इज पैलिन एंड बूलियन प्राइम लेन। ठीक है। हाँ, तो लिखेंगे क्या? बूलियन इज पैलिन स्ट्रिंग n। ठीक है। टू फाइंड द, to check whether the string n is a palindrome word and return true, otherwise return false। okay। तो हमें n को चेक करना है कि ये हमारी क्या है, वो है कि नहीं। क्या है? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, मतलब पैलिंड्रोम टू whether the string n is a palindrome word। अच्छा, तो हमें हर एक वर्ड को निकालना है बेसिकली नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें क्या करना है? हर एक वर्ड को निकालना है और फिर उसमें से चेक करना है ना।
तो हम इसमें क्या लिख लेंगे, इसमें हम लोग एक वर्ड को चेक करेंगे। ये हमारा बेसिकली एक वर्ड है, इस वर्ड को हम लोग को चेक करना है कि ये जो वर्ड हमने ये हमारा एक बेसिकली वर्ड है, इसको चेक करना है कि क्या ये हमारा पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, तो इस तरीके से एक हम रिवर्स के लिए एक हम स्ट्रिंग बना लेंगे जिसमें हम इसका रिवर्स स्टोर करेंगे। स्ट्रिंग st बराबर है ना स्ट्रिंग st, कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या करेंगे, अपना इसका रिवर्स स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे, लूप लगाते फॉर int I equals to 0 I is, और int I equals to 0 I is less than n dot length I प्लस प्लस, ठीक है, n डॉट लेंथ से ये होना चाहिए, ठीक है, हर एक वर्ड का लेंथ तक चलेगा। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, फिर हम लोग कैरेक्टर ch इक्वल्स टू n डॉट कैर एट आई, ठीक है, कुछ इस तरीके से कैन डॉट कैर एट आई हम लोग क्या करेंगे, ch में स्टोर कर लेंगे और इसको लिख देंगे कैसे, st बराबर, इसको लिख देंगे कैसे, ऐसे नहीं, सॉरी, इसमें हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसमें हम लोग कैर ch इक्वल्स टू n डॉट कैर एट आई, और लिख देंगे ये, क्या लिख देंगे, st प्लस ch, है ना, तो हम लोग लिख देंगे ch प्लस st, ch प्लस st, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, st हमारा क्या है, पहले खाली है ना, तो फिर इसमें सबसे पहले हमारे पास जो भी वर्ड आएगा, सबसे पहले मान लो की बात हम लोग मॉम का चेक कर रहे हैं ना, या फिर हम किसका चेक कर रहे हैं, हाँ मॉम का ही चेक कर लेते हैं। m आएगा इसमें, ये खाली, m इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है, फिर आएगा o जाएगा इसमें, है ना, o जाएगा इसमें, फिर इसमें है m, तो OM, इसमें OM सेव हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास आएगा m एक और, फिर m जाएगा इसमें सेव हो जाएगा, M सेव हो जाएगा, फिर कोई और वर्ड लेके देखते हैं, my लेके देखते हैं, माई, तो m जाएगा इसमें, और तो m खाली, तो इसमें m चला जाएगा, ठीक है, फिर इसमें y आएगा, y प्लस m, तो ym आ जाएगा, ठीक है, तो st में कुछ इस तरीके से सेव होता चला जाएगा, ठीक है, तो st हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास st इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, हमारा ये रिवर्स होके आ जाएगा। अब रिवर्स को चेक करेंगे क्या है हमारे ओरिजिनल n के बराबर है या नहीं, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इफ n डॉट इक्वल्स टू, अगर n हमारे किसके बराबर आ जाएगा, st के बराबर आ गया, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, है ना, क्योंकि ये हमारा उस केस में पैलिंड्रोम है, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मेथड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस बैलेंस हमारा ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से ये n डॉट इक्वल्स टू st रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। फिर हमें चेक करना है बूलियन प्राइम लेंथ स्ट्रिंग है ना, बूलियन प्राइम लेंथ स्ट्रिंग। अच्छा, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो इसकी लेंथ आ रही है वर्ड की, वो क्या प्राइम है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो लेंथ निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे, इंट l इक्वल्स टू n डॉट नहीं, n डॉट लेंथ, ठीक है। तो हमने लेंथ निकाल लिया, लेंथ को चेक करना है कि जो l आया है हमारा प्राइम नंबर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग चेक लिख लेंगे इंट काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमारा बेसिकली काउंट, हमारा जो नंबर होना चाहिए वो खुद से डिवाइड होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए। तो काउंट फैक्टर जो आने चाहिए, फैक्टर जो कितने आने चाहिए, फैक्टर आने चाहिए 2, तो हमारा 0 से बढ़ के 2 हो जाना चाहिए काउंट, है ना। जो हमारे फैक्टर्स आने चाहिए 2 आने चाहिए, ना 1 आना चाहिए ना उससे ज्यादा आने चाहिए, तब हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू i equals to 1, i less than equals to l,
आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे कि हमारा 1 से L तक चलेगा। अब हमारे ये प्राइम नंबर है या नहीं, प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ L मॉडुलस I इक्वल्स टू 0, काउंट को क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस, काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट बढ़ा दो एक एक करके, है ना। अगर ये हमारा जो है 2 के बराबर आ जाए, फाइनली काउंट पूरा होके क्या आ जाए, इफ काउंट इक्वल्स टू 2, अगर हमारा काउंट 2 आ जाए तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब क्योंकि ये हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। एल्स रिटर्न फॉल्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से प्राइम लेंथ हमारा एक वर्ड को चेक करके बता देगा कि उसका जो लेंथ है वो हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब हम इसके बाद वॉइड डिस्प्ले में पूरे सेंटेंस को एक एक वर्ड को, सेंटेंस के एक एक वर्ड को अलग करके इसमें भेजेंगे, एंड हम लोग प्राइम लेंथ और इस पैलेन को इन्वोक करके हम लोग निकाल लेंगे कि कोई भी हमारा वर्ड जो है वो पैल प्राइम है या नहीं, ठीक है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, वॉइड डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले में लिखेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, अपना जो भी वर्ड है, वर्ड हमारा क्या है, पूरी लाइन में हमारा सेंटेंस है ना, तो लाइन में हमारा सेंटेंस है, उसके एक एक वर्ड को निकालेंगे और भेजेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0 और एंड आई इक्वल्स टू 0, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग टोकेनाइजर लिखते हैं, स्ट्रिंग टोकेनाइजर से हम एक एक वर्ड निकाल सकते हैं, राइट, है ना। हम लोग स्ट्रिंग टोकेनाइजर से एक एक वर्ड निकाल लेते हैं। हाँ, तो क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग टोकेनाइजर str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर, अब जो लाइन हमारा पूरा सेंटेंस है उसको टोकन्स में करके अलग अलग करके str में भेज देगा, ठीक है। अब हम हर एक वर्ड में str के थ्रू मिल जाएगा, अब हमारे पास जितने टोकन्स है वो मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, उन टोकन्स का इस्तेमाल करके ये देखते हैं कि वो हमारे टोकन्स जो है वो बेसिकली वो है या नहीं, क्या है या नहीं, जितने भी हमारे टोकन्स हैं वो प्राइम पैलिन है या नहीं, ठीक है, सॉरी, हाँ मतलब ये पैल प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम लोग, वाइल, है ना, वाइल str हैज मोर टोकन्स, है ना। जब तक ये है तब हम क्या करते रहेंगे, स्ट्रिंग एस बराबर str डॉट नेक्स्ट टोकन, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा पहला वर्ड इसमें आ जाएगा, पहला वर्ड आ जाएगा, ठीक है, पहला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। str डॉट नेक्स्ट टोकन से हमारा एस में पहला वर्ड आ जाएगा, पहले वर्ड को हम चेक करेंगे क्या, अब हमारा पहला वर्ड जो है, अब हम चेक करेंगे इफ 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 हमारा ये जो एस है इसको हम भेज देंगे किसमें, बूलियन इस पैलेन में, तो इस पैलेन एस एंड प्राइम लेंथ एस, ठीक है। हर एक वर्ड को इसमें भेज दिया। अगर ये दोनों ट्रू हुए, अगर ये दोनों ट्रू हुए तो हमें क्या कर देना है, प्रिंट, हमें बेसिकली अपना वर्ड प्रिंट करा देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमें इसको क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है, ठीक है। ऐसा हमारा प्रिंट हो जाएगा, हमारा वाइल खत्म। और ये कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, जो जो हमारा पैलिन और प्राइम लेन वाला वर्ड होगा, यानी कि पैल प्राइम वर्ड होगा, वो इस तरीके से प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे ये सारे वर्ड्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बना लेते हैं। अब बना लेते हैं मेन मेथड, लिखेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक
void main स्ट्रिंग args है ना, और क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे डिफाइन मेन फंक्शन हमें बनाना है, ठीक है। अब हमें कुछ भेजना तो है नहीं, डायरेक्टली अपने इसका ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, पैल प्राइम ob इक्वल्स टू न्यू पैल प्राइम, ठीक है। अब ओबी से हम किसको कॉल कर लेंगे, इनपुट को, ओबी डॉट इनपुट को कॉल कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें इस बैलेंस को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिस्प्ले में कॉल हो चुका है। वैसे ही प्राइम लेन को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो भी डिस्प्ले में कॉल हो चुका है। तो इनपुट को कॉल कर लो, डिस्प्ले को कॉल कर लो, काम हो जाएगा, ओबी डॉट डिस्प्ले, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो फुली ये पार्ट समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने वाला प्रोग्राम किया, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला जो लेक्चर है पार्ट जो है स्ट्रिंग प्रोग्राम्स का, वो यहाँ पे खत्म होता है। बाकी प्रोग्राम्स हम दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। आप मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, तो मिला जाएगा फिर, बाय बाय।